हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ये बैटर बना हुआ है सूजी का। तो इसे इडली भी बनाना था, तो इडली बनाने के लिए स्मोली पूरा बना ली थी बैटर। और सौरभ को इडली खाने का मन नहीं था, उत्पम खाने का मन था। तो मैंने जल्दी से बारीक सब्जियां काटी और उसी घोल में ही मिला करके सब्जी को फ्राई करके और फिर मैंने सोचा चलो उत्पम बना देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई, उत्पम बनाने में बैठी इतने मेरा पार्सल आ गया। तो मैं पार्सल लेने चली आई बाहर और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो रहा था। तो मैंने फिर बस ये पार्सल का ही थोड़ा सा शूट किया। फिर उसके बाद मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, तो फिर मैंने चार्ज पे लगाया। कई बार हो जाता है बच्चों के चक्कर में, लगता है हाँ फ़ोन चार्ज है, देखा तो चार्ज ही नहीं रहता। मतलब बच्चे, ऐसा नहीं कि बच्चे देखते हैं फ़ोन, कई बार बच्चों के चक्कर में अपना फ़ोन देखना भूल जाती हूँ कि चार्ज है कि नहीं है ऐसा। तो ये देखिए, ये मैंने मीशो से मंगाया है वो जो होता है ना ओपनर, सॉस की बोतल वगैरह ओपन करने के लिए। तो इसका वो फ्रिज मैग्नेट की तरह भी ये काम करेगा। तो ऊपर जाके इसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि ना इसका वो निकल गया मैग्नेट। ये क्या हो रहा है प्रभु का? प्रभु नहीं हूँ मैं। प्रभु नहीं हूँ तो प्रभु ही तो है। नहीं, हे प्रभु नहीं हूँ ना, तो गुड़िया रानी हूँ। अच्छा गुड़िया रानी। तो गुड़िया रानी गंदी बात करते हैं क्या? ये मैदे को क्या कर रही हो? गुजिया बना रही हूँ। क्या बना रही सिद्धि आज? गुजिया। गुजिया दादी बनाएगी कि सिद्धि? बाप रे, नहा क्यों लिया है तो ये? देखो आप हाथ सिरुपति छीलो से, नहीं तो ना सिद्धि। चलो दादी को दिखा के आए, चलो। नहीं नहीं दादी को दिखा देते, आपकी शक्ल सूरत कितनी अच्छी लग रही है मेरी गुड़िया रानी। तो मम्मी को गुजिया बनानी थी, इसलिए मैदा निकाल रखा था। तो पूरा सिद्धि ने उसको तहस महस कर रखा था। फिर मम्मी ने बोला चलो सुनो, थोड़ा सा आज मेला चलना था। तो हम लोग बस तैयार हो गए हैं। मेला से 2-3 ज़रूरी सामान लेकर के आने हैं। पहली चीज़ तो वो जो हम डालते हैं ना, हवन करते हैं, हवन कुंड लेकर के आना है स्क्वायर शेप में मिट्टी का। एंड सेकेंड थिंग हमें लेकर के आनी है भगवान के वस्त्र, जो हमारे मतलब पूजा रूम में राधा कृष्ण है छोटे छोटे से, उनके लिए लेकर के आना है। तो बस मैंने अन्ना सुबह बाहर गए हुए, तो मैंने ऑटो वाले को एक कॉल किया, ऑटो वाले का एक नंबर मिल गया है। तो मम्मी बस रामायण पढ़ के और हम लोग निकलने वाले हैं। सेट लेने का। पार्लर सेट नहीं मिलेगा, चाहे जो कर लो प्लीज इतने सारे। तेरे को लग रहा नहीं मिलता ही नहीं है वहाँ पर पार्लर। वहाँ पर फैन होने क्या? फैन किसने ऑन किया उस रूम का? उसमें मत जाना, छिपकली है, कैसे बंद करूं मैं? कहाँ छिपकली? वो चाकू के ऊपर। कौन सी? सबको दिखाए कहाँ जाके बैठी है ना, उसको भी जगह कहाँ मिली है बैठने की। ये देखिए सब लोग, मतलब क्या ही बैठी है यार ये। ए सजी छिपकली है। तो लाइट पंखा तो बंद कर दे। सो रही है वो। करो, सो रही है तो जब बंद करिए ना लाइट पंखा। क्यों बंद करूंगा? मैं जाऊं मुंह में कपड़ा बांध के? छिपकली है मम्मी। स्मोली नहीं चाह रही है साथ में, क्योंकि कल वेडिंग एनिवर्सरी है स्मोली की, आपको पता होगा फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। तो कुछ हम लोग की प्लानिंग है, तो वो कुछ करने वाली है। वो ऑब्वियसली मैं व्लॉग में नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि वो पर्सनल होता है, ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो बस वो सब करेगी। फिर मैंने भी आकर के थोड़ा उसकी हेल्प भी की थी। और बस ये हम निकल गए, ऑटो वाले भैया भी आ गए थे। और मेला में ना मैंने बताया ना आपको कि वो हम लोग क्या कथा होती है हर महीना, तो उसके लिए मेन हम लोगों को हवन कुंडी चाहिए थी। मेरा भाई के लिए। आप ही कान्हा जी के लिए ले लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, ठीक है? और आइसक्रीम दिला देंगे आपको सिद्धि नन्नू। रास्ता खराब है भाई आपको सीधे ले लेना था ना उस साइड से। वो भी खुद गया, सब खुद गए। वरना वो सही था अभी तक की। कितनी अच्छी रोटी। अच्छा, आपको पता है सिद्धि और नन्नू ने ना मतलब आते साथ ही, मतलब ऑटो में बैठते साथ ही प्रॉमिस कर लिया था कि हम पार्लर सेट के लिए नहीं रोएंगे, किचन सेट के लिए नहीं रोएंगे, केवल आप झूला झूला देना। मैंने बोला ठीक है झूला झूला देंगे, बट परेशान नहीं करना और हम लोगों को भी सामान लेने देना। तो ना मेला के बाहर ही जो हवन कुंडी चाहिए थी वो मिल गई थी। फिर हम मेले के अंदर गए, तो यहाँ पर नहीं बहुत ही प्यारे लड्डू गोपाल के नाइट ड्रेस मिल रहे थे यार। तो ये हमने येलो एंड पिंक रेड कलर का ये ले लिया है। और इसमें ना मतलब वो टॉप है और बॉटम है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला मम्मी से, मम्मी 2 पेयर ले लेते हैं अपन, क्योंकि ना फिर वो जल्दी मिलते भी नहीं है ऐसी चीज़ें। और फिर एक वॉश करो तो एक रहेगा एक्स्ट्रा में। वो लहंगा चुनरी का वाला साइज निकाल दो।
क्या ले रही है सिद्धि? कुछ टच नहीं करना, ठीक है ना? हाँ ये तो हो जाना है, बड़ा ही होना मम्मी ये वाला। लक्ष्मी को नहीं, गणेश वो वाले ठीक है। हाँ ये राधा कृष्ण तो सही होंगे। दिखा दो कलर और दिखा दो, कलर मैचिंग का ले लो। कलर कौन कौन से है? ऑरेंज, ऑरेंज भी अच्छा लग रहा है, येलो भी अच्छा लग रहा है सब। ये देख देख ढकेलती है ये। अब देखो आपने क्या प्रॉमिस किया था, आइसक्रीम खाओगी, झूला झूलोगी और परेशान। पता है ये सिद्धि ना मुझे धक्के दे रही थी कि चलो यहाँ से चलो। मुझे भी ना अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे, मतलब जब मैं रही होंगी शायद 10-11 साल की। मम्मी लोग कोई शॉप पे जाती थी ना और वो ऐसे कोई मतलब अपने मतलब का सामान देखती थी ना वो, तो मुझे भी बहुत बोर लगता था यार। मुझे लगता था मम्मी कितनी जल्दी चले यहाँ से, या बुआ कितनी जल्दी चले यहाँ से। तो वही मुझे लग रहा था, सिद्धि की भी हालत हो रही थी। उसको लग रहा था बस मुझे मेरे मतलब का सामान दिखाओ करके। तो खैर हमने फिर ये वाले जो सेट दिख रहे हैं लक्ष्मी जी के लिए और सॉरी राधा कृष्ण के लिए वो ले लिया। फिर हम चले भैया, बच्चों को सबसे पहले हमने आइसक्रीम भी खिलाई थी, यहाँ मिलती हैं पैकेट वाली टॉप एंड टाउन की आइसक्रीम, वो दिला दी थी। फिर उसके बाद मम्मी बैठ गई थी, मैंने मम्मी आप यहाँ बैठो, मैं बच्चों को पूरे झूले झुला करके लाती हूँ। तो वहाँ ले गई फिर मैं। आपको पता है बस 1-2 दिन का ही मेला और रह गया है, फिर वो होली के बाद तो बंदी हो जाना है। तो अब ये शायद लास्ट विजिट है मेले में। एक बार आए तो सौरभ के साथ आएंगे झूला झूलने के लिए, वरना तो वो भी नहीं आएंगे। बट बच्चों का तो लास्ट विजिट ही है। तो बस इन लोग को जहाँ भी राइड लेनी थी वो लिए। फिर हम आ गए थे घर में और हम जा रहे हैं, मेरे पास में एक दुकान है वहाँ पर से ओरियो बिस्किट लेने के लिए, क्योंकि हम लोग को बनाना है रात के लिए मस्त केक छोटा सा। तो बस वही नन्नू को बोली थी, पर नन्नू को रात को भेजने में थोड़ा सा डर लगता है ना, तो मैं भी गई थी उसके साथ में शॉप तक की। तो वो सामान ले करके और फिर आ गए थे हम लोग। बस इसके बाद घर आके देखा तो मम्मी ने गुजिया बना दी थी दोपहर में, मैं वीडियो एडिट कर रही थी, देख नहीं पाई थी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ आज। कल मेला करके आए और फिर हमने हो गया ऐसे टाइम निकल गया, फिर व्लॉग शूट नहीं किया था मैंने। खैर आके हमने वो बनाई था, पुलाव भी बनाए थे, बड़ी की सब्जी बना ली थी स्मोली ने, तो बच्चों ने खा लिया था, खाना पीना खाकर फ्री हो गए थे। आज 12 मार्च है, आज भैया और स्मोली की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। कितनी जल्दी निकल गया ना, 1 साल पता भी नहीं चला। इनफैक्ट आपको भी नहीं पता चल रहा होगा कि अभी तो मैंने ऐसे लग रहा है व्लॉग डाले थे शादी के। एक्चुअली वो 6 महीने का थोड़ा मैंने गैप भी ले लिया ना वो तैयारी करने के दौरान, तो इसलिए और भी नहीं पता चल रहा है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी पोस्ट की है कल रात को 12 बजे, तो कई लोग के मैसेजेस भी आ रहे हैं। थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच। और जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए हैं कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है singlesonal.9। और आज स्मोली और भैया को हमने घर के बाहर कर दिया है। वो एक्चुअली सुबह गए थे नहा धोकर के मंदिर के दर्शन करने के लिए, फिर हमने बोला कि आज आप लोग बाहर जाओ, कहीं भी घूम के आओ, खजुराहो के बाहर जाओ बट होकर के आओ कहीं भी। तो वो लोग गए हैं, हालांकि उनको जाना था बाहर, उनका प्लान था, बट अभी वो कुछ दिन में जाएंगे, तो एक ट्रिप लेंगे करके। हम लोग तो बहुत पीछे पड़े हुए हैं, बट वही है अब जाएंगे वो कुछ दिन में जल्द ही। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो इसलिए सोच रहे कुछ खाने में स्पेशल बना लेते हैं। हालांकि उन लोग का तो बाहर ही खाना बना खाएंगे वो लोग, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। तो मम्मी को बहुत दिन से था कि चलो सर फ्राइड राइस बनाते हैं, मंचूरियन, तो मैंने बोला चलो आज बनाते हैं। तो अब बस नीचे जाएंगे, सारा कुछ सामान भी रखा हुआ है, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला, तो बहुत दिन से बने भी नहीं है। बढ़िया फ्राइड राइस और मंचूरियन खाते हैं, बनाते हैं, और फिर बस फिर शाम को देखते हैं कुछ सेलिब्रेट करेंगे जो वो लोग जब आएंगे। तो केक वेक कटिंग होगी। वैसे रात को भी केक कटिंग हुई थी, वो सब मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा सा पर्सनल होता है ना, तो वो सब नहीं बनाया था। अभी आज पूरी फैमिली के सामने जब केक कटिंग होगी तब वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो चलिए चलते हैं किचन में और मिलते फिर मैं आपसे। गाइज अगर किचन में जाने से पहले ये पता हो ना क्या बनाना है, कुछ सोचना नहीं है, तो फिर तो फटाफट काम हो जाते हैं। तो बस मैंने भी यही किया, फटाफट फिर से पत्ता गोभी निकाली और उसको धो करके और चॉप करना स्टार्ट कर दिया। ये जो चॉपर है ना, इससे तो चाइनीज़ अगर बनाना हो या सैंडविच बनाना हो तो मस्त मतलब बन जाती है। जो भी चॉपिंग है ना अच्छे से करते बन जाती है वेजिटेबल्स की। तो बस मैंने पत्ता गोभी को चॉप कर लिया है और गाजर को पतले पतले स्लाइसेस में डाला है, वरना थोड़ी गाजर हार्ड होती है तो मुश्किल होता है इसको पीसना। बट पतले स्लाइसेस अगर करो तो देखिए बहुत अच्छे से चॉप हो गई है। तो मैं यहाँ पर फ्राइड राइस के हिसाब से भी चॉप कर लिया था
और उसके हिसाब से भी मंचूरियन के हिसाब से भी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरी एक जो प्याज चॉप की है वो ले ली, गाजर थोड़ा सा बचा दूंगी फ्राइड राइस के लिए, और शिमला भी बाद में और चॉप कर लूँगी, ऑब्वियसली कम दिख रही है फ्राइड राइस के हिसाब से। और ये बहुत सारा इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था, और बहुत सारी इसमें पत्ता गोभी डाल दी है मैंने ना। फिर बड़ी वाली परात में ले लिया था, मैंने बोला उसमें ना अच्छे से मिक्स करते नहीं बनेगा, इसमें कर लेते हैं। तो बस इसमें मैंने 2 चम्मच सोया सॉस भी डाला था, साथ में काली मिर्च डाली थी, बस अच्छे से मिक्स कर लिया था मैदे को चाल करके। इसमें करीब मैंने आधी कटोरी मैदा डाला था और आधी कटोरी ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट जो पाउडर आता है ना उसको भी डाल सकते हो। बस इसमें नमक डाल दिया था, काली मिर्च और सोया सॉस ज़रूर डालिएगा, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अदरक लहसुन तो भर भर के डालिएगा। मिर्च अगर आपके खाते हो तो डाल सकते हैं, बट मेरे यहाँ बच्चे हैं वो खाते नहीं, तो मैंने बोला चलो बिना मिर्च के डाल बना देते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल पानी को स्प्रिंकल करना है, इतना कि ये बाइंड हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना गीले हो जाएंगे और बॉल्स बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। छोटी छोटी बॉल्स बना करके रख ले रही हूँ। वहाँ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी और उसको मीडियम से लो फ्लेम में ही सेकना है, हाई फ्लेम में तो बिल्कुल मत सेकिएगा, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से तो काले हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे और गिलगिले से बनेंगे, वो थोड़ी कड़क नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो बस मैंने इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम में ही सेका था, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, थोड़ी पतले होती है ये, तो बहुत जल्दी गर्म होती है। बस ऐसे ऐसे करके मैंने पूरी बॉल्स को सेक लिया था और बस ये बन गए थे मंचूरियन बॉल्स। अभी मैं आपको ना इसको ना पूरा दिखाऊंगी फोल्ड करके भी। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं और साथ में अंदर तक ही पक गए हैं, और ऐसे सूखे खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। अब फटाफट मैंने सोचा चलो फ्राइड राइस और बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम मंचूरियन की ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे तो वो गरम गरम रहेगी। तो एक थोड़े से तेल में मैंने अदरक लहसुन डाला इसमें, और सारी सब्जियाँ जो बारीक कटी हुई थी वो डाल दिया था। शिमला मिर्च मैंने थोड़ी बड़ी सी काटी थी फिर हाथ से ही, क्योंकि वो चावल में दिखेगी ना तो अच्छी लगेगी। बस नमक और थोड़ा सा काली मिर्च वो डाल दिया था, और 3 तरीके के सॉस, ग्रीन चिली सॉस हो गया एंड टमाटो सॉस और सोया सॉस। बस इसको डालने के बाद हम चावलों को डाल देंगे, थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक, और बस बढ़िया बन के तैयार हो गए थे फ्राइड राइस। और मैंने सौरभ को भी बोल दिया था, आज वो चाय पी करके गए थे और ब्रेकफास्ट में उन्होंने फ्रूट्स ले लिए थे, तो मैंने उनको बोल दिया था कि आज फ्राइड राइस और मंचूरियन बन रहा है, जल्दी आ जाना। तो जल्दी आ जाए, वो होता है ना जब पता चल जाता है घर में कुछ स्पेशल बन रहा है तो भूख और जल्दी लग जाती है, फिर हम थोड़े से काम को डिले भी कर देते हैं, ठीक है, पहले खाना खा के आ जाते हैं। तो वही हालात सौरभ का भी हुआ था। बस इसके बाद फटाफट मैंने मंचूरियन की ग्रेवी बनाई उसी पैन कढ़ाई में। ये बहुत बड़ी कढ़ाई है, 30 सेंटीमीटर वाइड है, इसलिए आपको उसमें थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा, बट है एक्चुअली बहुत बड़ी। बस इसमें मैंने सब्जियों को चॉप करके वही तीनों तरीके के सॉस डालो, काली मिर्च डालो, नमक डालो, और ये मैं करीब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को ना पानी में घोल करके डाल दिया था, थोड़ा सा पानी और डाल दिया था इसमें, और अच्छा देर तक कि इसको उबाल लिया था। देन जब ये उबलने लगेगा इसके बाद हमने इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल दी थी, इसमें 2 से 3 मिनट तक की इसको मैंने पकाया था। अच्छा, जब आप मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करोगे ना तब उसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे पकने देना, भले 4 से 5 मिनट लगे, लेकिन वो जितनी अच्छे से पकेंगी अंदर ही अंदर उतने ही आपको मंचूरियन बॉल्स खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। बस चलिए जल्दी से प्लेटिंग कर लेते हैं, बच्चे भी भूखे बैठे हुए हैं और उनको भी खाने का मन हो रहा है, और पता है उन्हें भी आज कुछ स्पेशल बनने वाला है। तो बस इसको मैं लेकर के गई, मैं और बच्चे और मम्मी हम लोग फिर खाने के लिए बैठ गए थे। इतने में नन्नू की मैम भी आ गई थी, फिर मैंने उनको भी दिया कि चलिए आप भी दीदी टेस्ट करिए। तो बस ये हम एंजॉय कर रहे हैं। हे गाइस, मैं नीचे आ गई हूँ, बच्चे गए हुए खेलने के लिए, तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मुझे भी केक के लिए भी बोलना है कि केक आ जाए भैया और स्मोली की एनिवर्सरी का। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, और ब्लॉग को कल देखिएगा, कल केक कटिंग वगैरह होगा। तो चलिए अगर ब्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।